हाँ तो बिल्कुल जी, हम अपनी बात पे कायम है। अगर पानीपत में किसी भी हमारी हनुमान संस्था के साथ किसी भी प्रकार की बदतमीजी हो, कोई भी डीजे पे, मैं सबसे पहले तो सभी हनुमान भक्तों से अपील करता हूँ सभाओं से कि जो भी वो डीजे पे चलाए, एक तो धार्मिक गाने चलाए, और जो प्रशासन ने अनुमति दी है कि इसका बोले मित्र रहना चाहिए, उस प्रकार और जो टाइम टेबल प्रशासन बताएगा उसके बीच में चलाए। अगर उसके बाद भी किसी हनुमान भक्त को कोई भी तंग करता है तो उसके लिए हम आधी रात खड़े हैं। और मैं सभी दशहरा कमेटियों से एक अपील करना चाहता हूँ, दशहरा कमेटी के अंदर अगर किसी भी हनुमान सभा से, हनुमान भक्त से किसी भी प्रकार की बदतमीजी हुई तो कल को उसके जिम्मेदार दशहरा कमेटी होगी। एक्चुअली आप सबने देखा ही है वो बयान, और वो डीजे को बैन को लेकर था। क्योंकि मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, अगर बच्चे में कोई कमी हो, अगर बच्चे में कोई कमी हो तो परिवार वाले उसको सुधारते हैं, यानी कि उसको घर से बाहर नहीं निकालते। तो अगर डीजे वाले या किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी कमी को सुधारा जा सकता है। जैसे कि साउंड को लेकर बात हुई, टाइमिंग को लेकर बात हुई, तो इस चीज को सुधारा जा सकता है। ऐसे ही बच्चा गलती करे तो उसको घर से बाहर नहीं निकालते, उसकी कमियों को दूर करते हैं। ऐसे ही हमने डीजे वालों से बात की है और सभी लोगों ने इस पे सहमति दी है कि साउंड को लेकर, टाइमिंग को लेकर मेरा ये वाला बयान था, ताकि क्योंकि इनका रोजगार के ऊपर भी बात थी और अपने धर्म की भी बात थी, और बहुत सारे लोगों ने बोला था मुझे इस मुद्दे में नहीं बोलना चाहिए था। तो मैंने कहा ठीक है, तो अब हम उनसे पूछेंगे भी कि कौन से मुद्दे पर हमें बोलना चाहिए। अगर धर्म के मुद्दे पर ना बोले तो फिर किस मुद्दे पर बोले। कुछ लोग कह रहे थे महाराज जी तो यहाँ के है ही नहीं, वो तो ऋषिकेश के हैं। एक्चुअली पता क्या होता है ना, कि हम ऋषिकेश के हैं, हम भारतवासी, हम सनातनी हैं, उससे नहीं होता, हमारा कोई जो नहीं होता। हम वसुदेव कुटुंब, जब हम संत बनते हैं तो वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं को लेकर संत बनते हैं। ये पूरा विश्व हमारा परिवार होता है, हम किसी प्रदेश देश के नहीं होते, हम पूरे विश्व के होते हैं। महाराज जी संकल्प लेता है कोई सनातनी तो उसको पूरा करता है। देखिए तरुण गांधी जी ने संकल्प लिया है कि मैं संकल्प लेता हूँ कि डीजे नहीं बजने दूंगा, और अगर बजेगा, भ्रमण करेंगे कोई डीजे बजा के, तो मैं उसको घुसने नहीं दूंगा। तो डीजे तो बजेगा और भ्रमण भी होगा, तो क्या वो संकल्प पूरा हो पाएगा? सनातनी है वो भी। देखिए, वो सनातनी हमारे यहाँ तो परंपरा, एक बार जो संकल्प लेते तन में मना शिव संकल्पमस्तु, तो उसको पूरा किया जाता है। लेकिन अभी तरुण गांधी जी ने या तो अभी आवेश में आकर या किसी कारणवश अगर ये बयान को दिया होगा तो अभी ये चर्चा का विषय है। एक बार मैं उनसे चर्चा करूंगा पर्सनली, और मैं उनसे चर्चा करके बताऊंगा कि विषय क्या था, कैसे बातें हुई है, इस पे मैं बाद में बयान दूंगा। एक समिति के प्रधान है, उन्होंने आपको हिदायत दिया, उनको बोला है, आपके बारे में बोला है कि आपको ये नहीं बोलना चाहिए और निंदा करिए आपको। कोई नहीं, देखिए वो प्रधान है, वो खुद ही प्रधान इकट्ठे नहीं हो पा रहे और वो आपको सलाह दे रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम संत बनते हैं ना, हमें निंदा और प्रेम सब एक जैसा लगता है। हमें कोई कुछ भी बोलेगा, हम सबको बराबर प्रेम करते हैं, हम उनको भी प्रेम करते हैं, हम सबको प्रेम करते हैं। उन्होंने मेरी निंदा की है, मैंने बयान सुने हैं, पर लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उन सब चीजों से। अगर उन्होंने जो कहा होगा, उनकी जैसी भावना होगी, उन्होंने आपके सामने व्यक्त की है। आज आपने फिर कहा डीजे तो बजेगा, वो तो बजेगा, पक्का बजेगा, पक्का बजेगा। और वो मैंने पहले ही बोला था, मेरी वीडियो में अगर आपने सुनी होगी, मैंने बोला था कि समय तय होगा, भजन और गानों की मर्यादा तय होगी कि कौन सा भजन। अगर हमारे धार्मिक कार्यक्रम है तो धर्म से रिलेटेड ही भजन बजेंगे, और समय की सीमा तय होगी और साउंड की सीमा तय होगी कि कितने साउंड पर वो बजेगा। 1% अगर ऐसा आ जाता है कि डीजे नहीं बजेगा, वो तो बजेगा, वो तो बजेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई भी हो, क्योंकि अब आपने एडीसीजी का बयान सुना है कि वो सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि डीजे बैन हो। ये अगर आपकी तरफ से मतलब प्यार से इसको प्रशासन या जिले के जो वो सो कॉल्ड प्रधान है जिन्होंने ये फरमान जारी किया था, उनको प्यार से आपकी तरफ से ये धमकी मानी जाए कि डीजे तो बजेगा, जिस तरह से आपका देखो सुनो, डीजे तो देखो बजेगा, ये धमकी नहीं है। और ये इन सब बच्चों के, इन सभी बच्चों का मनोबल टूट रहा है। जो हनुमान सभा में 40 दिन का व्रत रखते हैं, उन बच्चों का मनोबल टूट रहा था। ये बयान उनके लिए है, और वो देखिए जो भी है, या कोई कंट्रोवर्शियल बयान नहीं है, वो सब हमारे परिवार का हिस्सा, चाहे माता जी हो, गांधी जी हो, हमारे प्रधान जी हो, हमारे रेवड़ी जी हो, हमारे सूर्य जी, हम सबको प्रेम करते हैं। हमारा किसी से कोई वो नहीं है। हमें इन बच्चों के लिए यहाँ पर आना था, इनके रोजगार पर जो असर पड़ रहा था, हमारे बच्चों का जो 40 दिन व्रत रख रहे हैं, उनका मनोबल टूट रहा था, सिर्फ हम उनके लिए आए हैं कि हम सीमाओं को तय करेंगे। समय मैंने बार बार बताया, समय की सीमा को तय करेंगे, क्योंकि पहले हनुमान जी को लेट रात्रि का जो स्वरूप होता था वो निकाला जाता था, उसको हम सीमा में बांधेंगे। कि आपने कह दिया कि आप प्रेम करते हैं सबको, हाँ। लेकिन आपके उस बयान से कई लोग आपसे खफा हो गए हैं
आपको प्रेम नहीं करते वो। एक्चुअली देखो पता क्या होता है ना, जिसके अंदर प्रेम होता है वो प्रेम करेगा। जिसको जो करना, मैं कभी भी किसी चीज से, मैं सबको प्रेम करूंगा। जो मुझे नफरत भी करेगा हम उससे भी प्रेम करेंगे। लेकिन आप उन लोगों को भी क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग है डीजे पे कंपटीशन करते हुए जुलूल गाने बजाते। नहीं, देखिए इसके लिए अमर्यादित, मैंने पहले भी बोला है, सभी इन लोगों से इसलिए मैं स्पेशल मिलने आया हूँ कि हमारी इस बात को मानिएगा। कोई भी अगर धार्मिक कार्यक्रम है तो कोई भी गाना नहीं बजना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैंने बोला ना, मैं डीजे के खिलाफ नहीं हूँ। मैं जो अमर्यादित गाने बजेंगे उसके खिलाफ हूँ, समय सीमा का उल्लंघन होगा मैं उसके खिलाफ हूँ। अगर और एक डीजे वालों से मैं कह देना चाहता हूँ, अगर किसी माताओं बहनों का अगर रास्ता रुक रहा होगा तो उनको रास्ता जरूर देना, क्योंकि 1-2 फोन आए थे मेरे पास। 2 गाइडलाइन है, 7 करोड़ में भी डीजे बजते हैं। तो किसी में अभी एक्चुअली कहना डीजे को ये कोई नहीं है। हमारी जो परंपरा है ना, उसमें मैंने पहले ही बोला ना कि समय की सीमाओं में बांधा जा सकता है, उसकी वॉल्यूम कम हो, समय रात के समय 9 बजे इन सीमा में बांधा जा सकता है, लेकिन बैन नहीं होगा। महाराज जी एक आखिरी सवाल है मेरी तरफ से कि गाइडलाइंस अगर आ गई तो अगर ये लोग नहीं मानते तो उसका जिम्मेवार कौन है, ये बता दीजिए। नहीं जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए कौन ऐसा आदमी है? मैंने बोला, देखिए जब गाइडलाइन आती है उसके बाद सारी जिम्मेदारी होती है प्रशासन की। जब इस कोई भी उस गाइडलाइन का उल्लंघन करेगा उसके बाद प्रशासन एक्शन लेने का अधिकारी हो जाता है, अगर आप गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं। उनके हक में तो नहीं आएंगे फिर उसके बाद? नहीं, देखिए मैंने पहले इसलिए सभी को मैंने पहले ही यहाँ पर बुला के इन्हीं चीजों को समझाने आया था। अगर गाइडलाइन का उल्लंघन होगा तो प्रशासन एक्शन भी लेगा, तो मैं उसके समर्थन में हूँ। मैं इनके व्यापार ये जो कर रहे उनके समर्थन में हूँ। अगर सबने मेरी बात मानी भी है और उस बात का सभी ने मिलकर समर्थन भी किया। महाराज जी, इस विषय को उठाने वाले आप सबसे पहले थे। अगर आगे भी किसी को कष्ट आता है सबसे पहले आप खड़े होंगे। देखिए अगर लीगल तौर पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी सबसे पहले मैं खड़ा हूंगा, चाहे मुझे हजारों लोगों के सामने बुरा बनना पड़े, लेकिन बात सही होनी चाहिए। सबसे पहला चेहरा आपके सामने मैं ही दिखूंगा। महाराज जी, इनसे बातचीत की आपने कि जिस प्रकार से धार्मिक आयोजनों में डीजे बजते हैं कोई बैन नहीं करता, राजनीतिक प्रोग्रामों में बजते हैं, लोग वो कह रहे थे कि भाई अगर इनमें प्रोग्रामों में नहीं एक्चुअली क्या होता है हमारे यहाँ, क्या होता है हमारे यहाँ दिवाली पे जब पटाखे बैन होते हैं ना, जब ये नए साल पर फोड़ते हैं ना, तब प्रदूषण नहीं करते, तब ऑक्सीजन छोड़ते हैं पटाखे। लेकिन जब दिवाली पे खाली प्रदूषण करते हैं, जब में भी सर चला था डीजे, वही मैं कह रहा हूँ, जब चुनाव जीत के आते हैं तब पटाखे वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जब दिवाली पे आते हैं तो वो थोड़ा नुकसान करते हैं। तो वो मेरा कहने का मतलब है, अगर ये चीजें, अगर पटाखे सब बैन हो तो पूरे फैक्ट्रियों को बैन करो ना, फैक्ट्री बंद कर दो। तो आप ऐसे बैन मत करो। आप पॉलोथीन, क्योंकि सरकार के कई बार ऐसे नियम होता है कि पॉलोथीन बैन हो, डायरेक्ट फैक्ट्री बंद कर दो तो बैन ही है। तो बैन क्या करनी है? तरुण गांधी के रिश्तेदार भी खिलाफत में होंगे। अरे देखिए, ये देखिए, देखो क्या होता है। उन्होंने ही डाला था। हाँ एक्चुअली देखिए हमारे जिला उपाध्यक्ष है भाजपा के, उन्होंने डाला था। अगर ये नहीं होता तो उसको दशहरा कमेटी दूसरी बार, हमारे नवीन भाटिया जी हमारे बड़े ही प्रेमी हैं और मैं उनसे बहुत प्रेम भी करता हूँ, और वो बड़े स्वाभिमानी भी हैं। अगर वो ठान लेते तो करते भी है। पहले बातचीत तो नहीं उनसे, पहले बनवा के रहेंगे आप दूसरी। नहीं, पहले बातचीत तो नहीं उनसे, उनसे पहले बातचीत तो नहीं हुई कि ऐसे करना है। नहीं, मुझे किसी से कोई सलाह लेने की, आप मेरे सामने क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं उनसे सलाह लेके थोड़ी करूंगा। डीजे बैन पे सब बात कर रहे हैं, लेकिन जो अभी मैं वही कह रहा था। अब डीजे बैन की जगह मैं लोगों को कह देना चाहता हूँ, मुद्दा उठाना है तो हमारी शराब बैन का, जो नशा मुक्त भारत का, नशा मुक्त शहर का, ये मुद्दा उठना चाहिए। डीजे बैन का तो अभी मामला अभी ठीक हो गया। अब नशा मुक्ति का अभियान आप सब युवाओं को चलाना चाहिए। जिन लोगों ने बयान दिए, मैं कहता हूँ हम सब मिलकर नशा मुक्त पानीपत को बनाएंगे, नशा मुक्त भारत को बनाएंगे। आपके पीछे शशि कपूर खड़े हैं और इन्होंने कल एक बयान दिया था जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि जो डीजे है हनुमान जी की शोभा यात्रा भी नहीं तो क्या 100 यात्रा में बजेगा। एक्चुअली क्या होता है ना, अपने लिए संविधान ने हम सबको अधिकार दिया। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री, दिस कंट्री रन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वी शुड रेज आवर वॉइस। हमें अपने अधिकारों के लिए अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो किसके लिए उठाएंगे? क्योंकि संवैधानिक देश है और हम सबको अपना राइट है अपनी बात को रखने का। हमें आर्टिकल 17 हमें राइट देता है कि हम अपनी आवाज को उठाए, समाज में रख सकते हैं। और इस बच्चे ने भी बहुत जोरों शोरों से अपनी आवाज को उठाया, इसको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आपने भी बहुत अच्छे से आवाज को उठाया और सबका साथ दिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं हमारे शहर के विधायक प्रमोद जी को, नवीन भाटिया जी को, विजय सहगल जी को, चुप जी को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सब के पक्ष में वो सब खड़े हुए। आप भी प्रशासन से मिलेंगे, इनके साथ मिलकर उनको ज्ञापन देंगे? हाँ, मैं ज्ञापन की भी मैं बात चर्चा कर रहा हूँ कि ज्ञापन कैसे क्या कोई 2 दिन बंद बता रहे हैं, वो हम बैठ के एक चर्चा कर लेंगे। जिस दिन मैं यहाँ पर या कोई भी ऐसा वो होगा, मैं प्रशासन से एक बार बात कर लेता हूँ। जिस दिन टाइम वो होगा अवेलेबल होंगे उस समय बात करके उसको ज्ञापन देंगे।